हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें समझना है कि आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है अगर हमारे पास, तो उसको अगर हमें दिखाना है तो उसको हम एक्स वाई प्लेन में दिखाते हैं। लेट्स से हमारे पास पॉइंट ऐसा कुछ है ए 3,5। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ऐसे ही एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस पे 1 2 3 यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 5 ये, फिर ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं लाइक दिस, ऐसे हम पॉइंट दिखाते हैं। दिस इज़ नथिंग बट 3,5। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये x है, ये y है, बराबर। तो ये जो पॉइंट हमने दिखाया ना, दिस इज़ नथिंग बट एक्स वाई प्लेन। इसको हम बोलते क्या है, एक्स वाई प्लेन, या फिर इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट। आपने ये नेम जो है वो सुने होंगे। अब हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना है, मतलब उनको भी हम अगर लोकेट करना चाहे तो कैसे लोकेट करें। तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि z जो है वो हमारे पास a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपके पास मान लो कि z के वैल्यू जो है वो ऐसी है, z इज़ इक्वल टू कुछ ले लो 2+3i करके है, तो सबसे पहले क्या करो कि इसका एक पॉइंट बना दो। मान लो कि मैं उसको पॉइंट p बोल रहा हूँ, जिसमें पहला नंबर जो लिखना है वो रियल लिखना है, दूसरा जो लिखना है वो इमेजिनरी लिखना है। कहीं पे हमें आई नहीं दिखाना है, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है, ठीक है। पहला नंबर कौन सा लेना है 2, दूसरा नंबर 3। आई अभी हमने लिखा नहीं। आपको लगेगा कि सर तो फिर दोनों सेम हो गया, बट वो सेम नहीं होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे जो प्लेन ड्रॉ करूँगा वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो कि ये जो है ना एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस नहीं है, ये रियल लाइन है, और या तो फिर ऐसा बोलो कि रियल एक्सिस है, और ये ऐसा बोलो कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे ये ओरिजिन तो है ही, बस यहाँ पे सिंपल स्टेप करने जैसा यहाँ पे किया था वही करना है कि ये 1 2 3 4 ऐसे, और ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इमेजिनरी एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होती है ना वो आई के साथ रिप्रेजेंट हुई है, ये सारी, मतलब ये आई है, ये 2i है, ये 3i है, -i है, -2i -3i ऐसे। तो आपको अगर 2 को +3i अगर दिखाना है तो उसका पॉइंट क्या होगा आपके पास 2,3। तो ये 2 है, ऊपर ये 3 है, तो आप इसको लोकेट कर सकते हो ऐसे। इसको ऊपर ले जाओ जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, हाँ ये पॉइंट इंटरसेक्शन हुआ, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो कि दिस इज़ द पॉइंट P 2,3, राइट। तो ये जो प्लेन है ना रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के साथ, ये प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, ये याद रखना है। वैसे कुछ डिफरेंट नहीं है, आप सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो आप सीधा सीधा बता सकते हो। जैसे कि z इज़ इक्वल टू ये जो था ना, उनके दोनों पॉइंट P 2,3 पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास मान लो ऐसा नंबर आया z
समझ लो z इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 3i। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ये 5 हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट इसका -3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आप बोल सकते हो कम डेफिनेटली कि दिस इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब समझो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो ये कहाँ पर जाके, मतलब मान लो आपको बस यही देखना है कि ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज हमें ये चीज़ें सारी पोलर रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करनी है। मान लो कि मैं पॉइंट P ले रहा हूँ, पॉइंट P नहीं बट Z पहले लिख लेता हूँ, -3 -2i। तो आपको इसका पॉइंट लिखना पड़ेगा -3 -2। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर। Z इज इक्वल टू में मान लो कि -5 प्लस का 2i। तो ये पॉइंट हो जाएगा -5, 2। ये पॉजिटिव है, ये सॉरी ये नेगेटिव है, x हाँ मतलब रियल पोर्शन नेगेटिव है, इमेजिनरी पोर्शन इसका कैसा है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 2, बराबर। मतलब आपको यही देखना है कि कौन सा प्लेन, कौन सा नंबर कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, बस, राइट। क्वाड्रेंट वही रहेंगे हमने जैसे उसमें देखे थे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है, बराबर। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये आर्गन प्लेन आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, वो एक आप हम रीड कर लेते हैं। बोला है इसमें कि प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, राइट, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो आपको पता चल गया कि सिंपल होता है, वो जैसा एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन में होता है वैसा ही। देखना क्या है इसमें कि जहाँ पे आपका मतलब एक्स एक्सिस होता था वो रियल एक्सिस हो जाएगा, जहाँ पे वाई एक्सिस होता था वो इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। अगर मान लो आप z इज इक्वल टू 0 + 3i है, तो ये पॉइंट डेफिनेटली P 0,3 हुआ और ये डेफिनेटली इमेजनरी एक्सिस पे आएगा, बिकॉज ये प्योरली इमेजनरी नंबर है। सिमिलरली z इज इक्वल टू किसी ने 5 बोला, तो इसको हम z इज इक्वल टू 5 + 0i भी लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट P क्या हो जाएगा, 5,0 भी हो जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा, डेफिनेटली 5,0। 5,0 जो है रियल एक्सिस पे जाएगा, बराबर। तो इस तरह से थोड़ा हमें ये आर्गन प्लेन को समझना। अब इसकी ज़रूरत और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है वो, मतलब कि आर्गन प्लेन को यूज़ करेंगे और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखेंगे, बराबर। देखो सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको थोड़ा बहुत लगेगा फिज़िक्स पे आप जो वेक्टर ड्रॉ करते हो ना उसके जैसा। देखिए मान लो कि कोई पॉइंट P यहाँ पे है, P ऑफ Z, मतलब जो भी Z होगा उसका हमने ये पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, मतलब ये डिस्टेंस जहाँ ये डिस्टेंस जो होता है O 0,0 होता है, ये डिस्टेंस। और दूसरी जो ज़रूरत है वो ये होती है कि ये एंगल कितना है, थीटा, बराबर। मतलब पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर, ये अभी जो हम समझ रहे हो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, बराबर। प्रेजेंटेशन is done with two things. One is r and second thing is theta. What is r? R is nothing but the distance, total distance, that is also known as mod z। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा mod z, मतलब उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, राइट। r जो है वो क्या है, मॉड्यूलस है। थीटा जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन, आप फिजिक्स में पढ़े हो, राइट।
It is also known as argument. It is also known as amplitude. There are three words, different words. Amplitude, right? We generally bother with these two words, argument and amplitude. डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप फिज़िक्स में पढ़े हो कि अगर थीटा डिग्री अगर आपका 30 है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि 30 डिग्री की डायरेक्शन में विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री की डायरेक्शन में आपको कहाँ पर जाना है, मतलब वो डिग्री से आपको डायरेक्शन पता चलता है बस, तो ये समझना है आपको, राइट। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन दो चीज़ों से होता है। पहला है आर मतलब कि मॉड्यूलस मतलब कि डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस, बराबर। तो मॉड्यूलस जेड अभी अभी हमने देखा था कि मॉड्यूलस जेड कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, मॉड्यूलस जेड शायद फाइंड करना हम नहीं सीखे थे, बस सिर्फ आपको मैंने बताया था कि मोड जेड जो है वो मॉड्यूलस जेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि a प्लस आई बी अगर आपका जेड है तो मोड जेड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल इतना करोगे तो आपको मोड जेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो काम की चीज़ है, दोनों ही काम की चीज़ है, बट फिर भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ अगर दोनों में से किसी को एक को बोलूँ तो वो मेरे लिए है थीटा, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। आपको थीटा सिर्फ और सिर्फ देखो, चार क्वाड्रेंट है तो जनरली क्या होना चाहिए चार क्वाड्रेंट के लिए, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये होना चाहिए, बराबर, जनरली। बट हम ये इंटरवल नहीं लेंगे, चार क्वाड्रेंट है फिर भी, मतलब ये चार क्वाड्रेंट में से पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, तो थीटा इनके बीच में ही आना चाहिए। बट फिर भी हमें यहाँ पे आर्गुमेंट जो समझनी है और जो हमें कंसीडर करनी है आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट जो है वो इसके बीच में होनी चाहिए, ध्यान से समझना। -पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। मैंने यहाँ पे मैं कुछ चीज़ भूला नहीं हूँ, पाई के पास लेस देन ही आता है, सॉरी -पाई के पास लेस देन ही आता है और पाई के पास लेस देन और इक्वल टू आता है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ऐसा यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, बराबर। ये थीटा इसके बीच में होना चाहिए। मतलब क्या कि मतलब ये सर कि ये अगर -पाई है तो ये हो जाएगा -पाई/2, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा पाई/2 एंड देन अगेन यहाँ पे एक ही लाइन पे क्या आएगा, पाई, बराबर। हम -पाई को कंसिडर नहीं करते। आपको जो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ वो ध्यान से समझना। अगर पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे है, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे है पॉइंट, बराबर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका ये तो थीटा ही रहेगा, बट इसको लिखोगे कैसे पता है, -पाई प्लस थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट ही यहाँ से होता है, तो -पाई प्लस आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बराबर। अगर आपका पॉइंट कोई यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो ये भी ये थीटा ही होगा, बट इसको समझना है 0 माइनस का थीटा, बराबर। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 प्लस थीटा, डायरेक्शन देखना है आपको बस और कुछ नहीं। और अगर आपका पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो आपको ये थीटा कंसिडर करना है एंड दैट विल बी काउंटेड एज पाई माइनस थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, पाई माइनस थीटा। बिकॉज अब आप -पाई को नहीं देखोगे, हमने स्टार्ट किया था तब -पाई से किया था, फिर आप घूम के आ गए यहाँ पे सेकेंड में, तो सेकेंड में घूम के आया था वहाँ पे आपको पाई माइनस थीटा लिखा। ये चार जो बॉक्स बनाए हैं ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले डिसाइड करना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है और उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको ये वैल्यू लिखनी है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लू में वैल्यू लिखी है ना, ये ब्लू नंबर्स, वो आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट यही हम लेंगे और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही उनको देनी है। जैसे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़े थे ना, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी कंसेप्ट को यहाँ पे मर्ज मत करना,
बिकॉज ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये तो क्वाड्रेंट की बात हो गई। कभी ऐसा होगा ना कि कोई पॉइंट एक्सिस पे भी आएगा, तो जब भी कोई पॉइंट एक्सिस पे आए तो एक्सिस पे आए हुए पॉइंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे वो समझो। मैं 1 मिनट पेन चेंज करके आपको बोल देता हूँ कि कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे है तो उसको हमें, हाँ चलो ये पॉइंट मान लो कि ये ग्रीन पेन लिया शायद दिखे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वहाँ पे तो देखो ब्लू में दिया हुआ है ज़ीरो, मतलब इसकी आर्गुमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पे आया तो उसके आर्गुमेंट ज़ीरो। यहाँ पे आया तो π/2, यहाँ पे आया तो -π/2। कोई भी पॉइंट, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो π/2, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -π/2। यहाँ पे सर दो वैल्यू है, पाई भी है माइनस पाई, तो कौन सी वैल्यू ले, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कंसीडर करो इसको। आपको दिखेगा कि पाई के पास लेस देन है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है, और सॉरी माइनस पाई के पास, और पाई के पास लेस देन और इक्वल टू है। मतलब आपको यहाँ पे कोई भी एंगल होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट हमें पाई लेना है, बराबर। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई है, हो सकता है आपको शायद अभी समझ में ना आए, मैं एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो फाइनल बात हमें करनी है कि ये सर पोलर फॉर्म है क्या, तो ये पोलर फॉर्म मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पोलर फॉर्म जो है z का वो ये है, z इज़ इक्वल टू r, बराबर। आपको याद ये ऐसे रखना है, x cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है। थीटा और r फाइंड करना है, बाकी चीज़ें आपसे हो जाएगी, राइट। क्या फाइंड करना है हमें, थीटा एंड r, ये पोलर फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या सीखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म z का है a प्लस आई बी। तो कोई भी पॉइंट है वो ये दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और हमें पूछा ही जाएगा हर बार कि पोलर फॉर्म से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो और स्टैंडर्ड से पोलर में कन्वर्ट करो। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो पोलर फॉर्म मेरा ये है z इज़ इक्वल टू ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r जो है ब्रैकेट के बाहर, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो r x cos थीटा प्लस r x कहाँ से है, x नहीं आना चाहिए, ये x यहाँ पे गलती से आ गया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसा है। तो यहाँ पे भी ये कैंसिल, r i sin थीटा, r मल्टीप्लाई करने पर r i sin थीटा, बराबर। अब समझो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से a प्लस आई बी से। तो देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करो, इमेजनरी पार्ट्स को इमेजनरी पार्ट्स के साथ। तो a इज़ इक्वल टू तो क्या हो गया, r cos थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे b इज़ इक्वल टू क्या हो गया, i sin थीटा हो गया। i sin थीटा नहीं, i नहीं लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट जब भी कंपेयर करें तो r sin थीटा होगा। इमेजनरी पार्ट का i नहीं दिखना है दोनों जगह पे, सिर्फ आपको क्या देखना है, ये इमेजनरी पार्ट b है और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट r sin थीटा है, बराबर। तो ऑलवेज़ ये दोनों को कंपेयर करना है और फिर आपको थीटा दिखाना है कि थीटा कितना हुआ, ठीक है। और मोड z जो है वो हो जाएगा आपका √a² प्लस b², या फिर r इज़ इक्वल टू a² प्लस b। ये जो मोड z है वही आपका r है, बराबर। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको, पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स नहीं, एक काम करो एग्ज़ाम्पल ही हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं, कंडीशन क्या है उसमें वो समझनी है पहले आपको। देखो एक्सरसाइज 5.2 में इंस्ट्रक्शन
और क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए हैं। थियोरी आप लिखी हुई रखना, कितनी चीज़ें काम की है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। बराबर, मतलब कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन कि z इज इक्वल टू -1 -i√3। बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिखूँ -i -√3i, ये z हो गया मेरा। आपको फाइंड करना है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब कि मोड z मतलब r, ये फाइंड करना है। और आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा, ये दोनों फाइंड करना है। तो मैं ये करता हूँ कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन सा फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बराबर, मैं उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो ये पोलर फॉर्म में मान लो ऐसे कन्वर्ट किया है कि 3 बाहर है, फिर यहाँ पे लिखा है कि cos 50 डिग्री प्लस i sin 50 डिग्री। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ ये तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा इसके फॉर्म में है। तो यहाँ से आप r बोलोगे 3 है और थीटा बोलोगे 50 डिग्री है। मतलब कंपेयर करके बता सकते हो कि ये आपका मॉड्यूलस हो गया और ये आपका थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया। बराबर, तो इन शॉर्ट हमें इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। बराबर, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको आर और थीटा देना है। यहाँ पे भले ही नहीं बोला है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, बट हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं कि आपको इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये आपको यहाँ से करनी है कि इसमें से आप रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट लिख दो। कंपेयरिंग विथ इसको किसके साथ कंपेयर करना है, a प्लस आई बी के साथ। तो आपको रियल पार्ट ऑफ z जो है वो a है, वो कितना मिलेगा -1। b की वैल्यू जो है ना वो इमेजनरी पार्ट ऑफ z है, वो कितनी है -√3। मतलब पॉइंट p क्या हुआ आपका -1 -√3। सबसे पहला काम ये करो, यहाँ से यहाँ पे छोटा सा क्वाड्रेंट ड्रॉ मतलब ये ड्रॉ करो और बताओ कि पॉइंट p कहाँ आएगा। पॉइंट p आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये चीज़ ध्यान में रखना। पॉइंट p -1 -√3। ठीक है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है ये डायग्राम, अगर अदरवाइज़ गलती होगी फिर। जैसे ही आपका पॉइंट p मिल जाता है आपको यहाँ पे एक थीटा लिख देना है। और याद करो कि मैंने जब ये थीटा लिखा है तो आपको पता है कि ये -π होता है, -π प्लस यहाँ पे ये थीटा कैसे लिखना होता है, हमें -π प्लस थीटा करके लिखना होता है। बराबर, तो मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ आपको वो पूरा सर्कल। आपको ये जो 4 बॉक्स दिखाए थे मैंने याद होने चाहिए, ये -π, ये -π/2, 0, π/2, π। ये सर्कल कैसे घूमता है वो इसमें मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, बिकॉज वो आपको अपनी तरह से सोचना है, मैंने वो समझा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में। बराबर, देखो अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट P हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। फिर आपको कंपेयर करना है पोलर फॉर्म के साथ, किसको, a प्लस आई बी को। मतलब कि ये जो था ना अपना z इज़ इक्वल टू, अच्छा अपने पास फार्मूला है ना वही यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। फार्मूला अपन ने ये a इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा वाली है ना, वही यूज़ कर लेते। यहाँ पे लिखना है कि वी नो दैट, अच्छा पहले r फाइंड कर लो। r इज़ इक्वल टू मोड z इज़ इक्वल टू √a² प्लस b², √-1² प्लस -√3² इज इक्वल टू √1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2, मॉड्यूलस z मतलब मॉड्यूलस की वैल्यू z 2 हो गई। अब वी नो दैट r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू रखो यहाँ पे, a की वैल्यू है हमारे पास -1, r की वैल्यू है 2, ये है कॉस थीटा। b की वैल्यू है -√3, r की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा साइन थीटा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। देखो कॉस थीटा एंड साइन थीटा दोनों नेगेटिव, मतलब अगर जनरली ऐसे देखने जाए तो ये कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव। देख लो आप
बाकी सारे क्वाड्रेंट में उल्टा होगा। कॉस थीटा भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव। एक ही क्वाड्रेंट है कि जहाँ पे दोनों एंगल कैसे नेगेटिव। तो आपको दोनों को मर्ज करवाने के लिए पहले साइन भूल जाओ, क्योंकि हमने थर्ड क्वाड्रेंट ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ से थीटा कैसे लिखते हैं सीधा वो समझो। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई तो कर ही दो, प्लस यहाँ पे वो एंगल लिखना है जहाँ पे ये वैल्यू पॉसिबल होती है विदाउट साइन। मतलब कि कॉस में 1/2 कब होता है या साइन में √3/2 होता है, कब होता है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री पे, राइट। या फिर साइन थीटा में भी ये सोचो कि √3/2 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री पे, बराबर। या फिर पाई रेडियन में लिखे तो π/3 पे, दोनों ही है ना। मेरी बात ये है यहाँ पे मैंने साइन कंसीडर क्यों नहीं करी, बिकॉज साइन के लिए मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेंट दे दिया है, फिर आपको साइन नहीं देखनी होती है। दूसरी चीज़ कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने सिर्फ π/3 नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो -π प्लस में कर रहा हूँ, वो आगे मैंने समझाया कैसे। तो आपको पता चल गया कि ये चीज़ जो है π/3 पे होती है, यहाँ पे π/3 डाल दो तो इट विल गिव यू -3π प्लस π/3, दैट इज़ नथिंग बट -2π/3। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे एंगल हो गया है -2π/3। तो आर्ग्यूमेंट मतलब दो चीज़ें पूछी थी, मॉड्यूलस का क्या हुआ, मोड z, उसको r भी बोलते तो 2, एंड आर्ग्यूमेंट क्या हो गई इसकी, आर्ग्यूमेंट जो है थीटा, दैट इज़ नथिंग बट -2π/3। बस यहाँ पे आपको रुक जाना है। अगर इसको ये बोला होता कि पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रुक जाएगा। अगर उसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलते तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हम करते हैं, आर ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्यान रखना अभी क्या कर रहा हूँ मैं वो। ऐसा हो जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कि आर की वैल्यू 2 है, कॉस थीटा की जगह पे हमारे पास है -2π/3 प्लस आई साइन में -2π/3। वैल्यू किसी की नहीं लिखनी है हमें, बस ये देखना है कि प्लस माइनस के हिसाब से अगर कुछ बाहर निकल रहा है, ये कॉस जो है वो साइंस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो जाएगा सिर्फ कॉस 2π/3, और यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर आ गई तो -i साइन 2π/3, बिकॉज साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। तो ये आपका हो गया पोलार फॉर्म। अगर पूछा हो तो इसको आगे एक्सटेंड ऐसे करना है, बाकी यहाँ तक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, राइट। क्या किया हम पहले से प्रोसेस देख लेते। सबसे पहला काम z में से उसका रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट निकाला, वो p पॉइंट जो है -1, -3 उसको क्वाड्रेंट दिया, क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल लिखा, एंगल में -π प्लस थीटा हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद r निकाल दिया, r के बाद हमें r को a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा के हिसाब से ये चीज़ें फाइंड करी। इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू दोनों जो आई उसके हिसाब से क्वाड्रेंट हमारा सही ही था, थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसमें हमने थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की फिर साइन भूल जानी है, साइन हम भूल गए, दोनों की वैल्यू देखी हमने तो वो π/3 आ रही थी। ये चीज़ आपको रफ में करनी है, ये चीज़ रफ में मतलब ये आपको समझना है सिर्फ, बट मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा तो इसलिए मैंने लिखी है यहाँ पे, बराबर। फिर उसके हिसाब से आपका एंगल 60 पे मैच हो रहा था कि भाई ये कॉस थीटा 1/2 होना चाहिए, साइन थीटा √3/2 होना चाहिए, ऐसा एक ही एंगल है, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 60। फिर वो मैच किया π/3 का, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो गया -π प्लस π/3, बराबर। चलिए एक और क्वेश्चन, इसमें भी दूसरा क्वेश्चन था, मैंने दोनों एक साथ, हाँ √3 प्लस आई वो देख लेते हैं। देखो ये z इज इक्वल टू हो गया है √3 प्लस आई। तो इसमें सिंपल सी बात है कि a इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज़ नथिंग बट √3, b इज इक्वल टू
इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, ये i का कोएफिशिएंट 1 है। फिर हमें ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा √3, 1। आपको पता चल गया है कि मेरा पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव है। तो मान लो ये पॉइंट P दैट इज़ √3, 1, ये एंगल जो भी होगा आपको पता है यहाँ पे 0 होता है। 0 के पे हम क्या करेंगे, 0 + थीटा ऐसे याद रखना है। देख लेते हैं R इज इक्वल टू मॉड्यूलस Z। तो मॉड्यूलस Z में क्या हो जाएगा, √a² + b²। उसके हिसाब से ये √3² 3 + 1 दैट इज़ √4 दैट इज़ 2। सेम आया। अब हमें a वाला वो जो हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या करना है हमें, a इज़ इक्वल टू r cos थीटा, b इज़ इक्वल टू r sin थीटा। क्या लिखेंगे, a की वैल्यू है √3 2 cos थीटा और b की वैल्यू है 1 2 sin थीटा, बराबर। ओके, दोनों को अगर इसमें से मैं लिखूँ देयरफॉर की साइन लगानी है। cos थीटा अगर मैं लिखूँ तो √3/2 लगेगा, sin थीटा अगर मैं लिखूँ तो 1/2 लगेगा, बराबर। चलिए, तो दोनों cos थीटा एंड sin थीटा दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो साइन भूलने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों एक ही एंगल पे मैच होंगे। √3/2 cos थीटा जो है, दोनों में से किसी को एक को भी देख लो, काम आपका हो जाएगा। cos थीटा √3/2 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 पे या फिर π/6 पे, रेडियन में लिखूँ तो, बराबर। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका जो थीटा है, मतलब आर्ग्यूमेंट थीटा जो है वो हो जाएगा दोनों का कंबाइन, मतलब ये 0 + थीटा आगे मैंने लिखा है, बराबर। 0 + π/6 दैट इज़ नथिंग बट π/6। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो गया, मॉड्यूलस मतलब कि r दैट इज़ 2 और थीटा आर्ग्यूमेंट हो गई इसकी, थीटा इज इक्वल टू में π/6। अगर पोलर फॉर्म बोला है तो इसको आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही एक्सरसाइज का देख लेते हैं, आप समझ लेना ध्यान से उसको। नेक्स्ट में हमें इंस्ट्रक्शन दी है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। आपको अब आगे जो, जैसे मैंने आगे बोला था ना कि r और थीटा फाइंड करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है जिसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है, बराबर। ये तीनों क्वेश्चन देखो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। ये 1 - i है, ये -1 + i है, ये -1 - i है। मैं तीनों में स्टार्टिंग आपको सेम करवा देता हूँ, बाकी का फिर आपको देखना है, बराबर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z। ओके, पहले z तो लिखो, ये 1 - i, तो a रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका 1, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा -1। सिमिलर चीज़ें आप यहाँ पे भी करते जाओ, -1 + i, तो रियल पार्ट ऑफ, सॉरी हाँ, a इज़ इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज़ इक्वल टू i, अरे सॉरी वो भी 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे z इज़ इक्वल टू -1 - i, तो a इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1। आपको एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ पे पॉइंट हुआ आपका 1, -1, यहाँ पे पॉइंट हुआ आपका -1, 1, यहाँ पे हुआ p -1, -1। ये क्वाड्रेंट, इसका जो क्वाड्रेंट आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेंट होगा 4th, ऐसा, ये क्वाड्रेंट 4th। इसके लिए क्वाड्रेंट होगा 2nd, इसके लिए क्वाड्रेंट होगा 3rd। हमने 3rd क्वाड्रेंट वाला और 1st क्वाड्रेंट वाला जो है वो 2 क्वेश्चन करे हैं, 2nd एंड 4th हमारा बाकी है। तो इसके लिए एंगल थीटा ये रहेगा, इसके लिए एंगल थीटा ये रहेगा, इसके लिए एंगल थीटा ये रहेगा। फ़र्क तीनों में ये आएगा, यहाँ पे आपको ये 0 है तो 0 में से क्या करना होगा, 0 - थीटा लिखना होगा। यहाँ पे ये पाई होता है बिकॉज अभी हम ऊपर जा रहे हैं, -π है
बट माइनस पाई कंसिडर करना है नीचे जा रहे तब, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाई माइनस थीटा लिखना है, ये कंपलसरी ध्यान रख लेना। अब अगर यहाँ पे जा रहे हो तो माइनस पाई होता है यहाँ पे, मतलब रेफरेंस पॉइंट माइनस पाई है, तो इधर लिखना है माइनस पाई प्लस थीटा। आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बराबर। तो तीनों में जो चेंज है वो आपको पता चल जाएगा, तीनों का आर सेम आएगा, तीनों का थीटा डिफरेंट आएगा। ये जो भी किया है ना, मैं एक करवा लेता हूँ, बाकी के दोनों में आपको चेंज करने में सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो है वो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसका आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज़ नथिंग बट √2। ये क्या मिला आपको, आर। फिर वी नो दैट, क्या पता है हमें, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो तो ए कितना है, व्हाट इज ए इज -1, आर इज √2, ये कॉस थीटा, बी इज 1, ये √2, ये साइन थीटा, बराबर। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा इधर से, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये जो पॉइंट दिखा दे ना उस पर ध्यान रखो, ये पॉइंट हर बार हमें मेंशन करना है कि ये पॉइंट P जो है वो क्या है, -1, ऐसे। ये पॉइंट वो मैंने आगे नहीं किया है, तो आपको पॉइंट वो मेंशन करना है, बराबर। ये पॉइंट है 1, -1, ओके। फिर यहाँ पे हाँ, कॉस थीटा नेगेटिव हो और साइन थीटा पॉजिटिव हो, ऐसा एक क्वाड्रेंट हमें दिखाना है अगर, तो वो है सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसके हिसाब से हमारा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है ही। तो फिर हम दोनों की पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे और पाई माइनस थीटा उसमें से ढूंढेंगे। थीटा क्या है, ओके 1/2 है और वहाँ पे भी 1/√2 है, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन भूल जाओ दोनों में, मतलब ये साइन सिग्नेचर भूल जाओ, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 1/√2 होता है थीटा इज इक्वल टू π/4 में। बट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस का π/4, बराबर। एक्चुअल में ये थीटा अकर हो रहा है π/4 पर, बट हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखना है, इसीलिए पाई माइनस π/4 लिख रहे हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट 3π/4। तो ये थीटा मिल गया। अब हमें जो दिखाना है वो ये है, यहाँ पे therefore की साइन लगानी है हर जगह पे, मैंने कहीं पे नहीं लगाई होगी तो आपको देख लेना है। अब आपको ये देखना है कि पोलर फॉर्म जो है वो क्या है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर पोलर फॉर्म के लिए पूछा है। पोलर फॉर्म z का ये है कि r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r क्या है, √2, cos थीटा क्या है, मतलब cos थीटा की जगह पे 3π/4 प्लस i साइन 3π/4, बस दैट्स इट, ख़त्म बात। ठीक है, शायद आपको आंसर डिग्री में दिया हो पीछे, बट हम इसको रेडियन में ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ही होगा, बराबर। चलिए आगे देखते हैं। वो बाकी के दोनों क्वेश्चंस सेम इसी मेथड से हो जाएंगे। आपको यहाँ पे और दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। एक ये 6 नंबर का है, तीनों क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। 7 नंबर का है और ये 8 नंबर का है। आई देखो 7 नंबर का जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आप देख लो, वो आपसे हो जाएगा। मैं आपको 6 और 8 के लिए हिंट, मतलब हम समझ लेते कि इसको कैसे करना है। तो इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i, मतलब कि कोई पूछे कि a इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने बोला कि रियल पार्ट ऑफ z, फिर हमने बोला कि ये -3। b इज इक्वल टू क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो हमने बोला कि वो 0 है। मतलब कि पॉइंट सर आपका क्या हुआ, मैंने बोला -3,0, मतलब कि सर आपका पॉइंट जो है वो कोई एक्सिस पे आएगा। हमने बोला कोई बात नहीं, कहाँ पर आता है बोलो हमें, बोला हमने नेगेटिव एक्सिस पे आएगा p -3,0, नेगेटिव x एक्सिस पे। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा
स्पेस की कमी है, बराबर। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी पॉइंट आया तो हमें तुरंत ही ये मतलब ये क्वाड्रेंट वाली चीज़ याद करनी है कि हमने स्टार्ट किया था उसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो ना वो लेस देन माइनस पाई लेस देन और थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई से होती है। तो ये माइनस पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये 0 है और ये पाई बाई 2 है एंड देन अगेन यहाँ पे पाई। तो जब भी एक्सिस पे एंगल आता है, यहाँ पे एंगल आया तो उसको पाई बाई 2 समझो। बाकी तीनों चीज़ पे तो सेम ही है, देखो ये दोनों तीनों पे एक्सिस पे, तो यहाँ पे उसके एंगल लिखे हुए ही, मतलब यहाँ पे एंगल लिखे वही कंसिडर करने। बट यहाँ पे 2 वैल्यू है तो वो 2 वैल्यू में से हमें एक ही वैल्यू कंसिडर करनी होती है और वो यहाँ से पता चलेगा जहाँ पे इक्वल टू है वो, दैट इज़ पाई, बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो डेफिनेटली पाई ही होगा। अगर एमसीक्यू में पूछा तो आर्ग्यूमेंट इसकी पाई हो जाएगी, बट बाकी तो हम जानते हैं कि इसको हमें लिखना ही पड़ेगा ऐसे, √a² + b²। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज़ √9 दैट इज़ 3। फिर a इज़ इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज़ इक्वल टू r sin थीटा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है -3 cos थीटा, तो cos थीटा इज़ इक्वल टू -1। b की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 3 है, sin थीटा, तो sin थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 0। अब cos थीटा -1 हो और sin थीटा 0 हो, ऐसा एक ही एंगल है, हमने अभी देखा, दैट इज़ नथिंग बट थीटा इज़ इक्वल टू पाई, बराबर। एक्सिस पे है ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है आपको, सीधा मैंने जैसे यहाँ पे बताया वैसे, बराबर। चलो तो अभी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? पोलर फॉर्म विल बी r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये ब्रैकेट करना है। r की वैल्यू है 3, फिर यहाँ पे लिखना है cos में पाई प्लस i sin पाई। बस इसका मतलब इवेल्युएशन नहीं करना, ये इसके फॉर्म में ही रखना है हमें। ये सिंपल फंडा यहाँ पे भी चलेगा 8 नंबर के क्वेश्चन में हमारा, कि हम पहले तो z को लिख लेते हैं 0 + i के फॉर्म में, फिर a इज़ इक्वल टू हमारा रियल पार्ट होता है ऑफ z दैट इज़ नथिंग बट 0, b इज़ इक्वल टू हमारा इमेजनरी पार्ट होता है ऑफ द z दैट इज़ नथिंग बट 1। तो पॉइंट हमारा हो गया 0,1। हमने ये पूछा कि 0,1 कहाँ पर होता है, तो किसी ने हमें बताया कि 0,1 जो है वो आपका y एक्सिस पे आएगा और वो भी पॉजिटिव y एक्सिस पे, ये 0,1। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे हमारा एंगल π/2 हो जाता है, बराबर। तो एंगल π/2 ही आएगा, बट हमें लिखना है बिकॉज ये देखो क्वेश्चन पूछा है तो हम लिख के देंगे, अदरवाइज एमसीक्यू होता तो सीधा आर्ग्यूमेंट इसका ये हो जाता। सबसे पहले r फाइंड करो, तो मोड z इज़ इक्वल टू ये 0² + 1² दैट इज़ इक्वल टू नथिंग बट 0 + 1 दैट इज़ इक्वल टू √1 इज़ इक्वल टू 1। अब आगे देखो, तो आगे a इज़ इक्वल टू r cos थीटा, b इज़ इक्वल टू r sin थीटा। a क्या है? a हमारा 0 है, r 1 है, तो ये cos थीटा, मतलब कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। और यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, sin थीटा, मतलब कि sin थीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो ओवरऑल हमारा थीटा यहाँ पे जैसे ऊपर से पता चला वैसे π/2। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। लिखना भी वैसे ही, r इज़ 1, तो ये cos π/2 प्लस i sin π/2, बराबर। तो ये हमारा z हो गया, बस सिंपल। इसमें जो बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ा है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 + थीटा लिख करके देना है। एक्सरसाइज 5.2 और इसके जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इसमें, और थ्योरी जो करवाई है वो आपको, थ्योरी तो आपको पता ही है कि फार्मूला नोट में और फेयर नोट में लिखनी है, बाकी एक्सरसाइज आपको
पूरी लिख करके बीच में जो स्किप किया है वो भी लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।